मुग़ल सल्तनत 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक बरे सगीर पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत है, जिसकी बुनियाद मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली जंग में शिकस्त देकर रखी। मुग़ल सल्तनत अपने अरूज में तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करती थी, यानी मौजूदा दौर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर इनकी हुकूमत थी। मुग़ल सल्तनत के तहत मरकज़ी सतह पर अहम ओहदेदार बादशाह था, जो लामहदूद इख्तियारात का मालिक था। इसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून का दर्जा रखता था। मुग़ल सल्तनत की हिंदुस्तान पर हुकूमत तकरीबन 331 साल कायम रही। इन 331 सालों में 21 बादशाह आए, जिनमें से 3 बादशाह बराए नाम थे। मुग़ल सल्तनत के पहले बादशाह मुग़ल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हैं, जिन्होंने तख्त संभालने पर बाबर का लक़ब इख्तियार किया। बाबर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उज़्बेकिस्तान के शहर आदिजान में पैदा हुए और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को भारत के शहर आगरा में वफ़ात पाई। बाबर का दौरे हुकूमत 30 अप्रैल 1526 ईस्वी से लेकर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी तक है। बाबर की वफ़ात के बाद इसे अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में दफन किया गया। ये जगह अब बागे बाबर के नाम से मशहूर है। मुग़ल सल्तनत के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हैं, जिन्होंने तख्त संभालने पर हुमायूं का लक़ब इख्तियार किया। हुमायूं 6 मार्च 1508 ईस्वी को अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में पैदा हुए और 27 जनवरी 1556 ईस्वी को भारत के शहर दिल्ली में वफ़ात पाई। हुमायूं का दौरे हुकूमत 26 दिसंबर 1530 ईस्वी से लेकर 17 मई 1540 ईस्वी तक और 22 फरवरी 1555 ईस्वी से लेकर 27 जनवरी 1556 ईस्वी तक है। 17 मई 1540 ईस्वी से लेकर 22 फरवरी 1555 ईस्वी तक हिंदुस्तान पर सूरी सल्तनत कायम थी। हुमायूं को वफ़ात के बाद भारत के शहर दिल्ली में दफन किया गया। ये जगह अब मकबरा हुमायूं के नाम से मशहूर है। मुग़ल सल्तनत के तीसरे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं, जिन्होंने तख्त संभालने पर अकबर का लक़ब इख्तियार किया, लेकिन तारीख़ में अकबर आज़म के नाम से जाने जाते हैं। अकबर 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर उमरकोट में पैदा हुए और 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को भारत के शहर आगरा में फतेहपुर सीकरी के मुकाम पर वफ़ात पाई। अकबर का दौरे हुकूमत 27 जनवरी 1556 ईस्वी से लेकर 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक है। वफ़ात के बाद अकबर को भारत के शहर आगरा में दफन किया गया। ये जगह अब मकबरा अकबर के नाम से मशहूर है। मुग़ल सल्तनत के चौथे बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम हैं, जिन्होंने तख्त संभालने पर जहांगीर का लक़ब इख्तियार किया। जहांगीर 31 अगस्त 1569 ईस्वी को भारत के शहर आगरा में फतेहपुर सीकरी के मुकाम पर पैदा हुए और 27 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भारत की रियासत जम्मू एंड कश्मीर में राजौरी के मुकाम पर वफ़ात पाई। जहांगीर का दौरे हुकूमत 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी से लेकर 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी तक है। जहांगीर को पाकिस्तान के शहर लाहौर में दफन किया गया। ये जगह अब मकबरा जहांगीर के नाम से मशहूर है। जहांगीर की वफ़ात के बाद शहरयार मिर्ज़ा ने मुग़ल सल्तनत का तख्त संभाला, जो कि एक आर्जी मुग़ल बादशाह साबित हुए। शहरयार मिर्ज़ा का नाम सैफुद्दीन मोहम्मद शहरयार था, लेकिन तख्त संभालने पर शहरयार मिर्ज़ा का लक़ब इख्तियार किया। शहरयार मिर्ज़ा 16 जनवरी 1605 ईस्वी को भारत के शहर आगरा में पैदा हुए। 23 जनवरी 1628 ईस्वी को पाकिस्तान के शहर लाहौर में वफ़ात पाई। शहरयार मिर्ज़ा 7 नवंबर 1627 ईस्वी से लेकर 23 जनवरी 1628 ईस्वी तक ही तख्त संभाल सके। वफ़ात के बाद पाकिस्तान के शहर लाहौर में दफन हुए। मुग़ल सल्तनत के 5वें बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम हैं, जिन्होंने तख्त संभालने पर शाहजहां का लक़ब इख्तियार किया। शाहजहां 5 जनवरी 1592 ईस्वी को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए और 22 जनवरी 1666 ईस्वी को भारत के शहर आगरा में वफ़ात पाई। शाहजहां का दौरे हुकूमत 19 जनवरी 1628 ईस्वी से लेकर 31 जुलाई 1658 ईस्वी तक है। वफ़ात के बाद शाहजहां की तदफीन भारत के शहर आगरा में हुई। ये जगह अब ताजमहल के नाम से मशहूर है, जो शाहजहां ने खुद तामीर करवाई थी।
मुगल सल्तनत के छठे बादशाह मुहय्युद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, जिन्होंने तख्त संभालने पर औरंगज़ेब आलमगीर का लक़ब इख्तियार किया। औरंगज़ेब आलमगीर 3 नवंबर 1618 ईस्वी को भारत की रियासत गुजरात के शहर दाहोद में पैदा हुए और 3 मार्च 1707 ईस्वी को भारत की रियासत महाराष्ट्र के शहर अहमदनगर में वफात पाई। औरंगज़ेब का दौरे हुकूमत 31 जुलाई 1658 ईस्वी से लेकर 3 मार्च 1707 ईस्वी तक है। औरंगज़ेब को वफात के बाद भारत की रियासत महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में दफन किया गया। ये जगह अब मकबरा औरंगज़ेब के नाम से मशहूर है। औरंगज़ेब आलमगीर की वफात के बाद उनके बेटे कुतुबुद्दीन मोहम्मद आज़म ने तख्त संभाला, जिन्होंने तख्त संभालने पर आज़म शाह का लक़ब इख्तियार किया। ये आर्जी मुग़ल बादशाह थे। 28 जनवरी 1653 ईस्वी को भारत की रियासत मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर में पैदा हुए और 8 जून 1707 ईस्वी को भारत के शहर आगरा में वफात पाई। इनका दौरे हुकूमत 14 मार्च 1707 ईस्वी से लेकर 8 जून 1707 ईस्वी तक है। वफात के बाद भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में ज़ैनुद्दीन शिराज़ी दरगाह के अहाते में दफन हुए, जो मकबरा औरंगज़ेब के बिल्कुल साथ है। मुग़ल सल्तनत के 7वें बादशाह कुतुबुद्दीन मोहम्मद मौज़म हैं, जिन्होंने तख्त संभालने पर बहादुर शाह अव्वल का लक़ब इख्तियार किया। बहादुर शाह अव्वल 14 अक्टूबर 1643 ईस्वी को भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर में पैदा हुए और 27 फरवरी 1712 ईस्वी को पाकिस्तान के शहर लाहौर में वफात पाई। बहादुर शाह अव्वल ने 19 जून 1707 ईस्वी से लेकर 27 फरवरी 1712 ईस्वी तक हुकूमत की। वफात के बाद भारत के शहर दिल्ली में मोती मस्जिद के अहाते में दफन हुए। मुग़ल सल्तनत के 8वें बादशाह मिर्ज़ा मोहम्मद मोइज़ुद्दीन हैं, जिन्होंने तख्त संभालने पर जहांदार शाह का लक़ब इख्तियार किया। जहांदार शाह 9 मई 1661 ईस्वी को भारतीय रियासत दक्कन में पैदा हुए और 12 फरवरी 1713 ईस्वी को भारत के शहर दिल्ली में वफात पाई। जहांदार शाह ने 27 फरवरी 1712 ईस्वी से लेकर 11 फरवरी 1713 ईस्वी तक हुकूमत की। वफात के बाद भारत के शहर दिल्ली में मकबरा हुमायूं के अहाते में दफन हुए। मुग़ल सल्तनत के 9वें बादशाह अबुल मुज़फ़्फ़र मुइनुद्दीन मोहम्मद शाह फ़र्रुख़सियार हैं, जिन्होंने तख्त संभालने पर फ़र्रुख़सियार का लक़ब इख्तियार किया। फ़र्रुख़सियार 20 अगस्त 1685 ईस्वी को भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में पैदा हुए और 19 अप्रैल 1719 ईस्वी को भारत के शहर दिल्ली में वफात पाई। फ़र्रुख़सियार ने 11 फरवरी 1713 ईस्वी से लेकर 28 फरवरी 1719 तक हुकूमत की। वफात के बाद भारत के शहर दिल्ली में मकबरा हुमायूं में दफन हुए। मुग़ल सल्तनत के 10वें बादशाह अबुल बरक़ात शम्सुद्दीन मोहम्मद रफ़ीउद्दराजात हैं, जिन्होंने तख्त संभालने पर रफ़ीउद्दराजात का लक़ब इख्तियार किया। रफ़ीउद्दराजात 1 दिसंबर 1699 ईस्वी को पैदा हुए और 6 जून 1719 ईस्वी को भारत के शहर आगरा में वफात पाई। रफ़ीउद्दराजात ने 28 फरवरी 1719 ईस्वी से लेकर 6 जून 1719 ईस्वी तक हुकूमत की। रफ़ीउद्दराजात ने भारत के शहर दिल्ली में वफात पाई और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार के अहाते में तदफीन हुई। मुग़ल सल्तनत के 11वें बादशाह रफ़ीउद्दीन मोहम्मद रफ़ीउद्दौला हैं, जिन्होंने तख्त संभालने पर शाहजहां दोम का लक़ब इख्तियार किया। शाहजहां दोम 7 जून 1696 ईस्वी को पैदा हुए और 19 सितंबर 1719 ईस्वी को भारत के शहर आगरा में फतेहपुर सीकरी के मुकाम पर वफात पाई। शाहजहां दोम ने 6 जून 1719 ईस्वी से लेकर 19 सितंबर 1719 ईस्वी तक मुग़ल सल्तनत का तख्त संभाला। वफात के बाद शाहजहां दोम को भारत के शहर दिल्ली में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार के अहाते में दफन किया गया। मुग़ल सल्तनत के 12वें बादशाह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर हैं, जिन्होंने तख्त संभालने पर मोहम्मद शाह का लक़ब इख्तियार किया। मोहम्मद शाह 17 अगस्त 1702 ईस्वी को भारत के शहर आगरा में फतेहपुर सीकरी के मुकाम पर पैदा हुए। 26 अप्रैल 1748 ईस्वी को भारत के शहर दिल्ली में वफात पाई। मोहम्मद शाह 27 सितंबर 1719 ईस्वी से लेकर 26 अप्रैल 1748 ईस्वी तक मुग़ल सल्तनत के बादशाह रहे। मोहम्मद शाह को भारत के शहर दिल्ली में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के अहाते में दफन किया गया। मुग़ल सल्तनत के 13वें बादशाह अबू नासिर मुजाहिदुद्दीन मोहम्मद अहमद हैं,
جنہوں نے تخت سنبھالنے پر احمد شاہ بہادر کا لقب اختیار کیا۔ احمد شاہ بہادر 23 دسمبر 1725 عیسوی کو بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے اور 1 جنوری 1775 عیسوی کو بھارت کے شہر دہلی میں ہی وفات پائی۔ احمد شاہ بہادر 26 اپریل 1748 عیسوی سے لے کر 2 جون 1754 عیسوی تک مغل سلطنت کے بادشاہ رہے۔ وفات کے بعد احمد شاہ بہادر کو بھارت کے شہر دہلی میں مقبرہ ہمایوں میں قائم مقبرہ مریم مکانی کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ مغل سلطنت کے 14ویں بادشاہ عزیز الدین عالمگیر ہیں، جنہوں نے تخت سنبھالنے پر عالمگیر دوم کا لقب اختیار کیا۔ عالمگیر دوم 6 جون 1699 عیسوی کو پاکستان کے شہر ملتان میں پیدا ہوئے اور 27 نومبر 1759 عیسوی کو بھارت کے شہر دہلی میں وفات پائی۔ عالمگیر دوم 2 جون 1754 عیسوی سے لے کر 29 نومبر 1759 عیسوی تک مغل سلطنت کے بادشاہ رہے۔ عالمگیر دوم کو وفات کے بعد بھارت کے شہر دہلی میں مقبرہ ہمایوں کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ مغل سلطنت کے 15ویں بادشاہ محی الملت شاہ جہاں ہیں، جنہوں نے تخت سنبھالنے پر شاہ جہاں سوم کا لقب اختیار کیا۔ شاہ جہاں سوم 1711 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1 جنوری 1772 عیسوی کو بھارت کے شہر دہلی میں وفات پائی۔ شاہ جہاں سوم کا دور حکومت 10 دسمبر 1759 عیسوی سے لے کر 10 اکتوبر 1760 عیسوی تک ہے۔ شاہ جہاں سوم کو وفات کے بعد بھارت کے شہر دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ مغل سلطنت کے 16ویں بادشاہ محمد علی گوہر ہیں، جنہوں نے تخت سنبھالنے پر شاہ عالم دوم کا لقب اختیار کیا۔ شاہ عالم دوم 25 جون 1728 عیسوی کو بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے اور 19 نومبر 1806 عیسوی کو بھارت کے شہر دہلی میں ہی وفات پائی۔ شاہ عالم دوم کا دور حکومت 10 اکتوبر 1760 عیسوی سے لے کر 31 جولائی 1788 عیسوی تک اور 16 اکتوبر 1788 عیسوی سے لے کر 19 نومبر 1806 عیسوی تک ہے۔ شاہ عالم دوم کا وفات کے بعد بھارت کے شہر دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ کے قریب مہرولی میں ظفر محل میں دفن کیا گیا۔ 31 جولائی 1788 عیسوی سے لے کر 16 اکتوبر 1788 عیسوی تک روہیلا سردار غلام قادر کی مدد سے بیدار بخت محمود شاہ بہادر نے مغل سلطنت کا تخت سنبھالا۔ بیدار بخت محمود شاہ بہادر مغل سلطنت کے تیسرے اور آخری عارضی مغل بادشاہ تھے۔ بیدار بخت نے مغل سلطنت کا تخت سنبھالنے پر شاہ جہاں چہارم کا لقب اختیار کیا۔ بیدار بخت 1749 عیسوی کو بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے اور 1790 عیسوی میں بھارت کے شہر دہلی میں ہی وفات پائی۔ وفات کے بعد بیدار بخت محمود شاہ بہادر کو بھارت کے شہر دہلی میں ہی دفن کیا گیا۔ مغل سلطنت کے 17ویں بادشاہ ابو ناصر معین الدین محمد اکبر ہیں، جنہوں نے تخت سنبھالنے پر اکبر دوم کا لقب اختیار کیا۔ اکبر دوم 22 اپریل 1760 عیسوی کو بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر مکنڈ پور میں پیدا ہوئے اور 28 ستمبر 1837 عیسوی کو بھارت کے شہر دہلی میں وفات پائی۔ اکبر دوم کا دور حکومت 19 نومبر 1806 عیسوی سے لے کر 28 ستمبر 1837 عیسوی تک ہے۔ وفات کے بعد اکبر دوم کو بھارت کے شہر دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے ساتھ مہرولی میں ظفر محل میں دفن کیا گیا۔ مغل سلطنت کے 18ویں اور آخری بادشاہ مرزا ابو ظفر سراج الدین محمد ہیں، جنہوں نے تخت سنبھالنے پر بہادر شاہ ظفر دوم کا لقب اختیار کیا۔ بہادر شاہ ظفر 24 اکتوبر 1775 عیسوی کو بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے اور 7 نومبر 1862 عیسوی کو میانمار کے شہر رنگون میں جلا وطنی کی حالت میں وفات پائی۔ بہادر شاہ ظفر کا دور حکومت 28 ستمبر 1837 عیسوی سے لے کر 21 ستمبر 1857 عیسوی تک ہے۔ بہادر شاہ ظفر دوم کو وفات کے بعد میانمار کے شہر رنگون میں ہی دفن کیا گیا۔